सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। मैंने सुना है कि गुजरात के एक बड़े सिद्ध संत, उन्होंने अपनी मृत्यु की खबर पहले ही दे दी थी सबको कि इतने तारीख को इतने बजे मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। तो जो तारीख बाबा ने बताई थी, उनके सारे शिष्य पूरे भारतवर्ष से उस तारीख को उपस्थित हो गए और ठीक 11 बजे का उन्होंने समय दिया था और 11 जैसे बजा उन्होंने आंख बंद की और समाधि लगाई और समाधि में बैठे बैठे उनके प्राण निकल गए। सारे शिष्यों को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन सोचा इतने महान संत हैं तो उनकी अंतिम यात्रा बड़ी श्रद्धा के साथ हम निकालेंगे, बाजे गाजे के साथ। बड़ी भारी भीड़ उनकी अंतिम यात्रा में सब शामिल हुए। यात्रा चली तो किसी गांव के बीच से यात्रा गुजरी तो उस गांव में किसी के घर बेटी की शादी थी। पर संयोग की बात, उसी समय बाबा की शव यात्रा निकली और उसी समय बेटी की विदाई हो रही थी। वो बेटी ही डोली में बैठने जा रही थी और उसी समय महात्मा जी की शव यात्रा उधर से गुजरी। तो लड़की की मां ने इतना कह दिया, ये बाबा जी को आज ही मरना था क्या? हाँ, मेरी बेटी विदा हो रही है और उस वक्त ऐसा दर्शन, ये तो अशुभ हो गया, अपशकुन हो गया। जैसे ही इतना कहा तो जो महात्मा जी मर चुके थे वो तुरंत वहां उठ करके बैठ गए, कहा कि सुनो, मुझे वापस ले चलो, आज नहीं मरना है। जीवन भर हम किसी के लिए शगुन रहे तो मरते मरते हम अपशकुन नहीं होना चाहते, अंतिम में भी। और फिर कहते हैं महात्मा कई साल और जीवित रहे और फिर जब अंतकाल आया तो उन्होंने पहले पता करवा लिया कि जिस रास्ते से हमारी शव यात्रा जाएगी जरा देख लो, किसी की शादी वादी तो नहीं, किसी का जन्मदिन तो नहीं। जब पूरा रास्ता क्लियर मिला तब उन्होंने कहा कि बस अब मुझे दुनिया से जाना है। तो हम किसी के लिए अपशकुन ना बने मेरे भाई बहन, कृपया इस बात का ध्यान रखा जाए। गौ माता को डंडे मारकर सामने लाना ये शगुन नहीं है। शगुन बनाना है तो किसी गौ को 2 रोटी खिलाकर निकलो, ये शगुन होगा प्यारे। सुनियस व्याह सगुन सब नाचे। भगवान की बारात में सब सगुन नृत्य करते हैं। ऐसे बारात पहुंची और वहां बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा के साथ जनक महाराज ने सीता जी का कन्यादान किया। हिमवंतु जीमी गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई, हरि जनक राम ही सिय समर्पी, जनक राम ही सिय समर्पी। विश्व कल कीरति नहीं, विश्व कल। जैसे हिमालय राजा ने अपनी बेटी पार्वती का हाथ शिव को दिया था, उसी प्रकार आज जनक महाराज ने सियाजू का कन्यादान किया भगवान राम के हाथों में। और इस प्रसंग में समस्त देवताओं ने पुष्प की बारिश की, जय जयकार हुआ। और ठीक उसी प्रकार से अन्य तीनों बहनों का भी विवाह कर दिया गया। मांडवी जी का विवाह श्री भरत जी के साथ, श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न महाराज के साथ और उर्मिला का विवाह
लक्ष्मण जी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद अक्सर आप जानते हैं विदाई की बेला बहुत करुण होती है। जब सियाजू डोली में बैठने लगी तब सीताजी की माता सुनैना ने चारों बेटियों को ज्ञान उपदेश दिया। बेटियों, अभी तक तुम अपने पिता के घर में थी, खेलती रही, हंसती रही और स्वतंत्र रही। बेटी बाप के घर में बहुत सुकून में रहती है, स्वतंत्र होती है, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन विवाह के समय उसके ऊपर दो दो कुलों की जिम्मेदारी हो जाती है। दो दो वंश की इज्जत उसके हाथ में होती है। जब विदा करने लगे, कहा माता सुनैना ने, बेटी आज से तेरे ऊपर दो कुलों का भार है, दो कुलों की इज्जत तेरे हाथ में है बेटी, दो दो कुलों की मर्यादा तेरे हाथ में। ऐसे कर्म कभी न करना तेरे पिता का सिर तेरे कारण झुके। तेरे पिता ने हमेशा समाज में सिर उठाकर जीवन जिया है बेटी। तेरे व्यवहार के कारण, तेरे चरित्र के कारण तेरे पिता को शर्मिंदा न होना पड़े। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। एक स्त्री का धर्म क्या? पति की इच्छा अनुरूप कदम बढ़ाना। ब्याह के बाद स्वाभाविक है माताओं के ऊपर बंधन हो जाता है, और शायद इसलिए पुरुष को घर छोड़कर भागना आसान है। बहुत जल्द पुरुष घबरा जाता है, लेकिन एक स्त्री बहुत विचार करती है, क्योंकि दो दो परिवार जुड़े होते हैं ना एक स्त्री के साथ, उसके पति का और उसके पिता का। इसलिए माताएं घर छोड़कर जाएं उनके लिए बहुत कठिन है। धन्य है भारतवर्ष की नारी। हमारे हिंदी जगत के बड़े महान कवि मैथिली शरण गुप्त साहब ने बड़ी प्यारी कविता की है नारी जीवन के ऊपर। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये नारी का जीवन है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हृदय में ममता होती है, आंखों में सहनशीलता के अश्रु होते हैं। कितना माताओं को सहना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं माताएं कितना सहन करती हैं। पिता के घर में होती हैं तो उनको कहा जाता है कि ये पराई है, बेटियां पराई होती, ऐसा कहा जाता है। बचपन से उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि मैं तो पराई हूं। और ससुराल में कोई बात हो जाए तो वहां भी तो सास यही कहती है ना, ये पराए घर से आई। बाप ने कन्यादान कर दिया कि आज से तेरा घर वो है, लेकिन ससुराल में भी नारियों को यही कहा जाता है ये तो पराए घर से आई है। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि नारी का उसका अपना वजूद क्या है। बाप के घर में वो पराई है, ससुराल में भी पराई है, तो आखिर उसका अपना क्या है। संसार में परमात्मा ही
नारी के रूप में अवतरित होकर के घर घर में मां का रूप लेकर बैठे हुए हैं। बहुत महान इस देश की नारियां। इसलिए एक नारी का धर्म यही है, विवाह के बाद 2 कुलों की मर्यादा उसके हाथ में होती है। माताओं को कोई भी कदम बढ़ाने से पहले बहुत विचार करना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।